मैथ में हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन चल रहा था। इनडायरेक्ट वेरिएशन की एक्सरसाइज भी हम कर रहे थे। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि इनडायरेक्ट वेरिएशन होता क्या है। कोई भी दो क्वांटिटी हो, एक x है एक y। अब ये x क्या है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, जैसे पंप, आवर्स, क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी हो सकती है, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ मैन, कुछ भी, सेकंड क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। यदि एक क्वांटिटी के बढ़ने पर दूसरी क्वांटिटी घट जाए, या एक के घटने पर, ऊपर का एरो मतलब बढ़ रही है पहली, नीचे का एरो घट रही है, एक के बढ़ने पर दूसरी घट जाए, या एक के कम होने पर, डिक्रीज होने पर दूसरी इंक्रीज हो जाए, तो उसको इनडायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। कैसे? जैसे मैं लेता हूँ नंबर ऑफ मैन, एक क्वांटिटी x मैंने ले लिया, नंबर ऑफ मैन। कोई भी काम कर रहे हैं तो काम करने में कुछ ना कुछ समय लगेगा, टाइम टू कंप्लीट द वर्क। अब यदि आपके आदमी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मैन बढ़ेंगे, तो टाइम कम लगेगा, एक बढ़ी दूसरी घट गई। यदि नंबर ऑफ मैन डिक्रीज होंगे, कम होंगे, तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा। एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है, तो उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट वेरिएशन का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला तैयार कर दिया, x प्रोपोर्शनल टू 1/y। ये साइन हटेगा, बराबर का साइन है k/y। ये y इधर मल्टीप्लाई में आ गया, एक्स वाई बराबर k का मतलब कांस्टेंट वैल्यू, कि x और y की वैल्यू चेंज होती रहेगी आपस में, लेकिन k कांस्टेंट। k की जब उनका मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई एक काम के लिए उनका बराबर ही आएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाता है x1 y1 = x2 y2। अब आप कहोगे ये x1 क्या चीज़ है, x2 क्या चीज़ है, तो मैं क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने ये एक्सरसाइज बी चल रही है, बी के 4 तक के क्वेश्चन करवा दिए थे। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, एक समझ में आ जाओ अच्छे से, सारे कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 ले लिया। 8 पम्प्स कैन एम्प्टी ए वाटर टैंक इन 42 आवर्स। 8 पंप यानी पानी का पाइप, एम्प्टी खाली करना ए वाटर टैंक, एक पानी के टैंक को, इन 42 आवर 42 घंटे में, कि 8 पंप 42 घंटे में टैंक को खाली कर रहे हैं। हाउ मैनी आवर्स, कितने घंटे, 56 पंप, तो 56 पंप कितना टाइम लेंगे, टू डू द सेम वर्क, उसी काम को करने में 56 पंप, 56 पंप कितना टाइम लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 2 क्वांटिटीज हो गई, 2 वेरिएबल्स हो गए, नंबर ऑफ पंप्स और आवर्स। एक को मैंने x मान लिया, एक को y मान लिया। इस तरीके से टेबल बना लेंगे। अब नंबर ऑफ पंप्स 2 बार जिक्र आ रहा है, आवर्स का 2 बार जिक्र आ रहा है। एक बार आवर्स 42 थे, एक बार आवर्स 56 थे। जब आवर्स 42 थे तो उस टाइम पंप कितने लग रहे थे, 8। जब आवर्स 56 हो गए तो पंप कितने लग रहे हैं, नहीं पता, हमें निकालना है। तो पंप्स फर्स्ट वेरिएबल हो गया, उसको हमने x माना, ये x1 ये x2। आवर सेकंड वेरिएबल y हो गया, ये y1 और y2। तो अब हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, एक गायब है। तो हम ये चेक कर लें, कोई भी क्वेश्चन आता है हम वेरीफाई कर लें डायरेक्ट वेरिएशन है या इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो आवर्स बढ़ गए, समय बढ़ गया, काम करने का समय बढ़ रहा है। तो वो समय कब बढ़ेगा, जब आपके पाइप कम कर दोगे तभी तो। अगर पाइप ज़्यादा कर दिए तब तो पानी जल्दी खाली कर देंगे, पाइप कम कर दिए तो टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम ज़्यादा लग रहा है बाद में, मतलब पाइप कम हुए, ये बढ़ा ये घटा, y बढ़ा x घटा, इनडायरेक्ट वेरिएशन। फॉर्मूला ऊपर था x1 y1 = x2 y2। 8 × 42 x2 × 56। यहाँ पे x2 की वैल्यू आ गई, आप सोल्व करोगे 56 इधर डिवाइड में चला जाएगा, x2 की वैल्यू 6 आ जाएगी। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, एक 8वां क्वेश्चन छोड़ देंगे, बाकी ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, इनको कंप्लीट करेंगे। एक क्वेश्चन और कर देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 9। ए मैन डिपॉजिटेड 18,000 इन ए बैंक। 18,000 जमा करवा दिए फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए। टू अर्न, कमाना, सम इंटरेस्ट, कुछ ब्याज कमाने के लिए। इफ सेम इंटरेस्ट टू बी अर्नड, कि इंटरेस्ट उतना ही आना चाहिए, इन 8 मंथ, समय कम कर दिया, इंटरेस्ट ब्याज तो उतना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 ईयर था, यहाँ पे 8 मंथ कर दिया। व्हाट सम शुड बी डिपॉजिटेड, क्या सम डिपॉजिट करें। आपको जब इंटरेस्ट उतना ही चाहिए, टाइम घटा दिया, तो क्या बढ़ेगा, प्रिंसिपल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 वेरिएबल हो गए, एक प्रिंसिपल एक टाइम। शुरू में 12 मंथ थे, यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, वो ईयर में दे रखा था, वो मंथ में, मैंने दोनों को मंथ में कर दिया। वो 12 मंथ, वो 8 मंथ।
वहाँ पे शुरू में 18,000 थे, तो अब प्रिंसिपल क्या होगा, तो ये घट गया तो ये बढ़ेगा, एक के घटने पे दूसरा बढ़ गया, इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो इनडायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्मूला x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल टू x2 y2, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो ये आपका आंसर इसमें निकल जाएगा। ठीक है जी, तो आप लोगों ने ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। अब इसमें आगे एक और है एक्सरसाइज सी, उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। पहले मैं डायरेक्ट वेरिएशन भी डिस्कस कर लेता हूँ। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि यदि एक बढ़ेगी x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x घटेगा तो y भी घटेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्मूला बनता है x1 बटे y1 इज इक्वल टू x2 बटे y2 इज इक्वल टू x3 बटे y3। तो अब कोई भी क्वेश्चन आ जाते हैं, एक्सरसाइज सी है, हमें चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का है, इनडायरेक्ट वेरिएशन का है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पहला पढ़ रहा हूँ, द रेडियस ऑफ सर्कल में वेरी डायरेक्टली टू इट्स, कि रेडियस किससे के हिसाब से बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी, रेडियस आपकी डिपेंड करेगी सेक्टर पर, डायमीटर पे भी डिपेंड है, डायमीटर बढ़ गया, जितना डायमीटर ही आज इसका आंसर आएगा, r इज इक्वल डायमीटर इज इक्वल टू 2r, जितना डायमीटर बढ़ेगा रेडियस भी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, ट्रेन इज मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड, अब आपको 75 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा और डिस्टेंस कितनी 75 किलोमीटर, हाउ फार इट विल ट्रेवल 20 मिनट, 20 मिनट में कितनी चलेगी। अब क्वेश्चन हम कर रहे हैं, दो वेरिएबल हो गए, एक डिस्टेंस एक टाइम, टाइम कितना 1 आवर दे रखा ना, पर आवर 60 मिनट, डिस्टेंस 75 किलोमीटर। अब दोबारा टाइम कितना कर दिया 20 मिनट, आपको डिस्टेंस निकालनी है। अब हमें नहीं पता कि डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है या नहीं, इनडायरेक्ट वेरिएशन का। कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन है या इनडायरेक्ट वेरिएशन। कैसे चेक होगा, भैया टाइम घट गया तो सीधी सी बात है डिस्टेंस कम ट्रेवल होगी, यदि स्पीड सेम रहती है तो यदि आप जितनी ज़्यादा देर के लिए चलोगे उतनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, जितना कम देर के लिए चलोगे उतनी कम डिस्टेंस। तो टाइम घट गया तो डिस्टेंस भी घटेगी, तो टाइम घटने पे डिस्टेंस भी घटेगी, तो क्या हो गया डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में फॉर्मूला क्या लगेगा, x1 बटे y1 इज इक्वल टू x2 बटे y2, तो 75/60 इज इक्वल टू x2/20, तो ये x2 का आंसर आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज सी है, आपको ये भी पूरी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा जो सवाल आपको आ जाएँ करने हैं, जो डाउट्स के रहेंगे हार्ड क्वेश्चन रहेंगे इसके वो कल डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज बी और एक्सरसाइज सी पूरी करें।